दुबई में खास करके। ठीक है। पाकिस्तानी नहीं, इंडियन आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छा, मतलब उसकी क्या रीजन है? मतलब मैं पाकिस्तानी और दोस्त मेरे इंडियन बनेंगे? उसकी रीजन ये है कि इंडियन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके साथ स्कैम ड्रामा नहीं करते, ठीक है। मतलब लॉयल होके चलते हैं। अगर आप कोई दोस्त आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनते नहीं है, ठीक है। अगर बन जाए तो वो बड़े लॉयल दोस्त बनते हैं आपके। मतलब उनमें ये दो नंबरी नहीं है। इंडियन इसलिए मतलब आगे हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से आगे हैं और वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं। ठीक है। और मैं वहाँ पे बैंक में जॉब करता रहा हूँ। तो इंडिया से जो भी कोई नया बंदा आता है ना, हाँ। उसका अकाउंट हम जब खोलते हैं ना, हाँ। तो अकाउंट ओपनिंग में कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। अच्छा। मतलब कोई किसी किस्म की वेरिफिकेशन और नहीं जो होती। पाकिस्तान से पाकिस्तानी वाले जो वो कहते हैं, जब सबसे पहले इनका ऑफिस विजिट करें, उसके बाद चेक करें कि ये कौन सी कंपनी में काम करता है, कंपनी वैलिड है या नहीं ठीक है। है, स्कैम तो नहीं? हाँ, वो ज्यादातर तो स्कैम ही होते हैं। दुबई तो वैसे ही इंडिया की एक कॉलोनी बनता जा रहा है। उनका कोई एक थर्ड क्लास किस्म का वो आता है ना, पंडित। अच्छा। तो उसका इस्तकबाल करने के लिए वहाँ का रिलीजियस जो मिनिस्टर है वो उसका इस्तकबाल करने जाता है। हर जगह पे इंडियन जो है ना वो हमसे आगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन का वहाँ पे एक अंडर मैट्रिक बच्चा भी आता है ना, तो उसको वो प्रेफरेंस देते हैं पाकिस्तानी से बढ़ के। पाकिस्तान का अगर मास्टर लेवल्स का बंदा गया है अच्छा। ना, रेफरेंस बेस पे जॉब होती है, मतलब डिग्री को नहीं देखेंगे। पाकिस्तान का बंदा अगर मास्टर्स लेवल का बैठा हुआ है, हाँ। और इंडियन का मैट्रिक लेवल का बैठा हुआ है, ठीक है, उसको वो प्रेफरेंस इंडियन को देंगे। हमें गिराने के लिए रा भी आगे है, CIA भी है, मोसाद भी है, सारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी हमारे मुल्क के अंदर। यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टाइम अमेरिका भी है, इसराइल भी है और इंडिया भी है। ऐसा इस टाइम पाकिस्तान में सर क्या है कि भाई अमेरिका जो कि सुपर पावर, इसराइल जो टेक्नोलॉजी में इस टाइम सुपर पावर, ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये तीनों बिग पावर्स पाकिस्तान के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग आजकल कश्मीर को छोड़िए यूएई की चिंता करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि कहीं दुबई के ऊपर भारत का कब्जा ना हो जाए। कैसे कैसे बातें की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर और किस तरीके से लोग भारत के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, तो आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें गिराने के लिए रा भी आगे है, CIA भी है, मोसाद भी है, सारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो सारी हमारे मुल्क के अंदर। यानी पाकिस्तान के अगेंस्ट इस टाइम अमेरिका भी है, इसराइल भी है और इंडिया भी है। ऐसा इस टाइम पाकिस्तान में सर क्या है कि भाई अमेरिका जो कि सुपर पावर, इसराइल जो टेक्नोलॉजी में इस टाइम सुपर पावर, ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये तीनों बिग पावर्स पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। ऐसा क्या है? अगर मैं आपसे इसका आंसर लेना चाहूँ, क्या हमारी बड़ी कोई यहाँ पे सोने के ज़खायर निकल आए हैं, कोई बड़ी यूथ बड़ी तेजी से आगे जा रही है, हमारे में यूनिटी बहुत ज्यादा है कि लोग कहें कि यार ये तो अगर आगे आ गई है तो हमें खा जाएंगे? क्या है हमें? पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना अपनी काबिलियत भी है, मदनियात भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी। अगर जैसे कि भाई ने आपको पहले तशरीह की है ईरान की, कि ईरान जो है वो मतलब करेंसी के लिहाज से हमसे कहीं नीचे है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब बाइकआउट किया था, मैं बाइकआउट किया या उन पे सैंक्शंस या उन पे पाबंदी जो भी हुआ ना, हाँ। अब देखिए ये हिस्ट्री में पीछे भी हमने सुना कि उन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है। उनकी कामयाबी की रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल की है। माफ़ी के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, कि हर एक 2 नंबर काम में हमारे पाकिस्तानी आगे हैं। अफसोस वाली इंडियन क्यों आगे हैं? इंडियन इसलिए मतलब आगे हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से आगे हैं और वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं। ठीक है। और मैं वहाँ पे बैंक में जॉब करता रहा हूँ, मतलब 1 साल अभी करके आया हूँ। अच्छा। NBT बैंक में मैंने जॉब की है। और वहाँ पे देखें कि इंडिया से जो भी कोई नया बंदा आता है ना, उसका अकाउंट हम जब खोलते हैं ना, तो अकाउंट ओपनिंग में कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। अच्छा। मतलब कोई किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं होती। पाकिस्तान से पाकिस्तानी वाले जो वो कहते हैं, जब सबसे पहले इनका ऑफिस विजिट करें, उसके बाद चेक करें कि ये कौन सी कंपनी में काम करता है, कंपनी वैलिड है या नहीं है। स्कैम तो नहीं? हाँ, वो ज्यादातर तो स्कैम ही होते हैं। और पाकिस्तानी जो है उनका मतलब हर एक क्रिमिनल काम में हम सबसे आगे हैं। नहीं, सारे पाकिस्तानी नहीं होंगे लेकिन मोस्टली कुछ भी है। मतलब पाकिस्तान इमेज तो हमारा सबका खराब हुआ ना। ठीक है, इमेज एक खराब निकला है तो सारे खराब, सबका खराब हो जाता है। नो डाउट। दुबई ने तो भी वार्निंग भी दी है, UAE ने भी वार्निंग दी है कि भाई यहाँ से पाकिस्तान से आते हैं दुबई में और सऊदी अरेबिया में आते हैं और वहाँ पे जाके भी किया इस तरीके से। जी सर, आप रिसेंटली 2 जहाज उन्होंने मतलब भेजे हैं सऊदी अरेबिया से। अच्छा। और
मेरा ख्याल है कि 2-3 जहाज दुबई से भी उन्होंने पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों को जो मांगते हैं वहाँ पे, मतलब यहाँ पे लोग चले जाते हैं वहाँ काम करने के लिए और उधर और वहाँ पे मांगना शुरू कर देते हैं, मतलब उन्होंने भगा दिए। इसलिए वजह से पाकिस्तान के मेरे ख्याल 36 के लगभग उन्होंने जो है वो सिटी जो है वो बैन कर दिए। मतलब जो इस तरह के लोग हैं ना, ये शलवारों वाले यही मांगते थे। हाँ। उनको ये लगता था कि ये सारे मांगने वाले ही हैं। ठीक हो तो गया। जो भी शलवार पहन के, जो बड़ी शलवार उन्होंने पहन ली, मतलब उन्होंने बड़े मॉल्स में, तो जारी बात है वहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं और ये वहाँ पे तो हाँ, उनको वो थोड़ा awkward सा लगता है awkward थोड़ा। लगता है, no तो doubt। उन्होंने फिर कोई शिकायत की होगी इनको, जिसकी वजह कि से भाई उन्होंने ये बैन ऐसे कर दिया। एरियाज हैं, क्योंकि वहाँ पे जाहिर मतलब बात बड़े है मॉल्स में जो उनका जो है ना दाखिला बैन मना है। कर दिया, बैन कर दिया था उन्होंने। ठीक हो और गया। दूसरी, आप इंडिया की बात कर रहे थे कि वो इंडिया की सबसे मतलब ज्यादा इज्जत क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इंडिया बिजनेस के लिहाज से वो वहाँ पे जो है ना आगे है। बहुत आगे है। ठीक है। हर जगह पे इंडियन जो है ना वो हमसे आगे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन का वहाँ पे एक अंडर मैट्रिक बच्चा भी आता है ना, ठीक है। तो उसको वो प्रेफरेंस देते हैं पाकिस्तानी से बढ़ के। पाकिस्तान का अगर मास्टर लेवल्स का बंदा गया है अच्छा। ना, रेफरेंस बेस पे जॉब होती है, मतलब डिग्री को नहीं देखेंगे। ठीक है। पाकिस्तान का बंदा अगर मास्टर्स लेवल का बैठा हुआ है हाँ। और इंडियन का मैट्रिक लेवल का बैठा हुआ है, ठीक है, उसको वो प्रेफरेंस इंडियन को देंगे। क्योंकि नहीं, तो इसकी रीजन एक तो मैं पूछूंगा, लेकिन इसकी इधर से हमें वर्थ पता चल जाती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में फर्क क्या है, कि हम यहाँ से मास्टर करके जाएंगे और वहाँ से कोई मैट्रिक करके आएगा तो एक बराबर होगा। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो अपनी कम्युनिटी को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, अपने लोगों को। वहाँ पे आपको नहीं लगता ट्रस्ट इशू भी आ जाता है कि ये ना हो कि ये कोई 2 नंबरी बेईमानी ना पाकिस्तानी है। ट्रस्ट वाली बात नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मतलब वहाँ पे अगर आपके अच्छे दोस्त बनते हैं हाँ। तो दुबई में खास करके, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं इंडियन आपके अच्छे दोस्त बनेंगे। अच्छा, मतलब उसकी क्या रीजन है? मतलब मैं पाकिस्तानी और दोस्त मेरे इंडियन बनेंगे? उसकी रीजन ये है कि इंडियन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके साथ स्कैम ड्रामा नहीं करते, ठीक है, मतलब लॉयल होके चलते हैं। अगर आप कोई दोस्त आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनते नहीं है, ठीक है, अगर बन जाए तो वो बड़े लॉयल दोस्त बनते हैं आपके। मतलब उनमें ये 2 नंबरी नहीं है, 2 नंबरी नहीं है। छोटे से छोटा भी अगर किसी छोटी जॉब पे भी है ना, हाँ। तो वो भी अपने मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत को प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे हैं। और सेकंड थिंग ये है कि इंडिया जो है ना वो दुबई में इंडिया का मेरे ख्याल से 70-80% जो है ना बिजनेस में, ठीक है, आपने एहसास आज इंडिया उठा लेना तो दुबई किसी काम का भी नहीं है। ये चीज का मुझे आइडिया नहीं था। ये नो डाउट आइडिया है कि बहुत ज्यादा इंडियंस दुबई में इस टाइम या यूएई में मौजूद हैं। तकरीबन मैंने सुना था 60% या 70% है ही इंडियंस है। से भी ऊपर है। मतलब हम तो अभी बैंक में काम करके हैं, हमें सारी रेशोज का पता है। तो फिर तो समझ लें वो एक मिनी इंडिया या इस तरह से इंडिया का एक सिटी सही है वो। सर वो पहले आपको क्लेम कर देना है। अच्छा, कि ये इंडिया का हिस्सा है। उन्होंने कर देना क्लेम किसी ना किसी स्टेज पे जाके, ठीक है, मेरी जिंदगी में कर दें या आपकी जिंदगी में कर दें, उन्होंने कर देना है। चले ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जी जी वहाँ पे मंदिर बन गए हैं उनके गुरुद्वारे बन गए हैं, ठीक है, हर लिहाज से। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जो एक बंदा है वो बता रहा है कि भारत के लोग कितने सिंसियर होते हैं, अच्छे होते हैं, कभी फ्रॉड नहीं करते, उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं। इसी वजह से उनको ज़्यादा वहाँ पर महत्व दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, इसके अलावा उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। जबकि पाकिस्तान के लोग जो है जाते हैं वहाँ पर फ्रॉड करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, चोरियाँ करते हैं, मक्कारी करते हैं। मतलब ऐसा कोई बुरा काम नहीं होता जो पाकिस्तान के लोग अरब कंट्रीज के अंदर जाकर करते नहीं है। और उसके बाद में इनकी जब बुराई होती है तो कह देते हैं कि भैया हिंदू जो है दुबई के ऊपर कब्जा कर लेंगे, अरब कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर लेंगे। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है। मतलब एक तरफ एक बंदा बता रहा है कि हमारे लोग खराब हैं, हमारे लोगों की गलतियां हैं, और दूसरी तरफ जो बंदा बैठा है उसके माइंड में चल रहा है कि भैया हिंदू वहां पर कब्जा करेंगे। मतलब ये लोग लाइव एग्जाम्पल देखने के बाद में भी इस तरीके की बातें करते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहती है। आप इस तरीके से अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं फिर भी इस जाहिल बंदे को जो बगल में बैठा था उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत क्यों वहां पर आगे है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो जाएगा। एजुकेशन लेवल का आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जो बंदा यूएई के अंदर रहा है वो भारतीयों के साथ में रहा है, तभी वो कह रहा है कि आपके हिंदू अच्छे दोस्त बनते हैं, इंडियन आपके अच्छे दोस्त बनते हैं और उनको आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले बंदे को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जो सामने वाला बंदा बैठा है वो जाहिलों वाली बातें कर रहा है। तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा अंतर मिलता है। एक बंदा जो भारतीय लोगों के साथ में रहकर काम किया है उसके बात करने का तरीका आप देख लीजिए, और दूसरा बंदा जो पाकिस्तान के अंदर रहता है उसके बात करने का तरीका देख लीजिए, तो जमीन आसमान का फर्क पता चल जाएगा। और इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान क्यों पिछड़ा है, पाकिस्तान के लोग पिछड़े क्यों है, पाकिस्तान के लोगों की सोच इतनी घटिया क्यों है। और खासकर जब भारत की बात आती है या फिर दुनिया भर के अंदर जो देश हैं जिनसे पाकिस्तान पैसा भी लेता है और उन्हीं को कहता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर IMF अमेरिका पाकिस्तान को पैसे ना दे तो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं बीमार होकर भी मर सकते हैं, लेकिन उनके घर दवाई नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये लोग बहुत बड़े एहसान फरामते हैं,
इनको इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ धर्म वाली बातें करते हैं और धर्म के आधार के ऊपर ही अमेरिका को या दुनिया का कोई भी देश हो उसको हमेशा टारगेट करते हैं, बस यही इनका काम। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।